नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं साबुत मसूर और चने की दाल की नमकीन, जो कि एकदम खस्ता और करारी बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बढ़िया सी नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर साबुत मसूर 1 कप ले ली है और 1 कप भर के ही हमने ये चने की दाल ले ली है और इसको हमने अच्छी तरह से 3-4 बार धो लिया है। अब इसको हम पानी से भर देंगे। पानी की कोई नाप नहीं है क्योंकि पानी को बाद में हटा देना है। अब इसमें हम डाल देते हैं लगभग पौन चम्मच सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके और रात भर के लिए भिगोने के लिए रख देते हैं। अगर आप सुबह भिगो रहे हैं तो शाम को बनाएं, अगर शाम को भिगो रहे हैं तो सुबह तक के लिए भिगो दें इसको। तो इस तरह से कम 5 घंटे तक हमें इसको भिगोना है। और सोडा ज़रूर से डालिएगा, सोडा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पहले से सोडा नहीं डालते हैं भिगोते समय तो आपकी नमकीन बहुत ही हार्ड बनेगी, बिल्कुल भी खस्ता नहीं होगी। अब इसको 4-5 घंटे बाद सुबह हमने इसको रात में भिगो दिया था। सुबह इसको हम इस तरह से सब हटाकर अच्छी तरह से धोकर और इसको इस तरह से किसी सूती कपड़े पर फैला देंगे ताकि जो इसका पानी है वो एकदम सूख जाए। अब इसको यहाँ पर हम अगर जल्दी बनाना है तो आप पंखा चला दें, नहीं तो लगभग 1 घंटे तक इसी तरह से पड़ा रहने दें और उसके बाद इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो लगभग 1 घंटे के लिए हम इस तरह से इसको छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पर एक मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने ली है काली मिर्च आधा चम्मच और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, और ये है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और आधा चम्मच सादा वाला नमक, और आधा चम्मच ही हमने काला नमक लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हींग भी ऐड कर सकते हैं। हींग डालना भी ज़रूरी होता है ताकि जो चने की दाल है वो अच्छी तरह से पच जाए। तो अब ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स होकर तैयार है। कुछ लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं, पिसी हुई या साबुत। सौंफ का टेस्ट भी अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सौंफ का इस्तेमाल नहीं किया है। अब देखिए दाल का पानी एकदम सूख गया है। बस इतना पानी होना चाहिए, सूख जाना चाहिए कि हमारे हाथ गीले ना हो। जब हम इसको पकड़े तो हमारे हाथ एकदम सूखे रहें। बस इतना ही हमें इसको सुखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। अब ये दाल हमारी एकदम तलने के लिए तैयार है। तो अब चलिए इसको तलने की प्रोसेस करते हैं। एक भारी तले की कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। ये मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो रिफ़ाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मेरे घर में सरसों का तेल ही रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ बहुत कम होता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। वैसे रिफ़ाइंड ऑयल में भी ये नमकीन अच्छी कुरकुरी बनती है। अब जो तेल है वो हमारा बहुत तेज़ गरम होना चाहिए कि जाते ही दाल एकदम इसमें बबल्स आने लगें। और फिर इसको हम जब एक बार थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और अच्छे से लगभग 5 मिनट तक हमें इसको तलना है। अब देखिए अच्छे से तल के तैयार हो गई है। और फिर वापस से हमें तुरंत नहीं, एक बार निकालने के बाद तुरंत ही हमें दूसरी दाल नहीं डालनी है। वापस से हमें फिर से कढ़ाई को तेज़ गरम कर लेना है। उसके बाद ही हमें फिर से इसमें नमकीन को डालना है। तो देखिए ये भी फटाफट से बन गई है। एकदम से बबल्स आते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं और दाल जब अच्छे से भुन जाती है तो वो अपने आप ऊपर आ जाती है। अब हम यहाँ पर मसूर की दाल भूनते हैं। चने की दाल हमारी तल चुकी है। अब यहाँ पर मसूर की दाल तलते हैं। तो देखिए कितनी तेज़ गरम था, इसलिए कितने तेज़ बुलबुले आते हैं इसमें, और उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं।
और जब हम दाल तलते हैं तो जब अच्छे से जब तल चुकी होती है तो एकदम उस पर छन छन की आवाज़ आती है। देखिए इस तरह से जब हम करेंगे तो एकदम आवाज़ आती है, इसका मतलब हमारी दाल अच्छे से तल चुकी है अंदर तक। तो इसको एकदम तुरंत से निकालना नहीं है, लगभग 3-4 मिनट इसको हम तल लेते हैं मीडियम फ्लेम पर भी, तब हम इसको निकालेंगे। तो एकदम खस्ता कुरकुरी दाल हमारी बनकर इस तरह से रेडी हो जाती है। ध्यान रखिएगा एकदम तेज़ गरम तेल पर ही हमें इसको तलना है। अब उसी तेल में हमने थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, इसके लिए हमें तेज़ गरम तेल की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हमें इन्हें तलना है। इसके मैंने छिलके पहले से निकाल दिए थे। वैसे बाज़ार में भी दोनों तरीके के मूंगफली के दाने मिलते हैं, छिलके निकले हुए भी और छिलके वाले भी। अब यहाँ पर इसमें हमने थोड़े से काजू ऐड किए हैं। काजू भी हम बस हल्का सा, काजू तो बहुत जल्दी, इसलिए इसकी फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए, बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसलिए एकदम धीमी आंच पर हमें इनको तलना है। तो इस तरह से काजू भी हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो काजू भी हमारे एकदम तल के तैयार हैं। इसी तरह से आराम से इनको तलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, धीमी फ्लेम पर ही तलना है। अगर ज़रा भी फ्लेम तेज़ हुई तो हमारे काजू एकदम से जल जाएंगे। तो काजू भी हमारे भुनकर रेडी हैं। आप चाहे तो इसमें ना मतलब गरी के टुकड़े भी कट करके भून सकते हैं, या जो भी चीज़ और आप ऐड करना चाहें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स, या कुछ लोग बूंदी भी डालते हैं, तो बूंदी भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो छोटी वाली बूंदी होती है कलरफुल, वो भी आप ऐड कर सकते हैं इस नमकीन में। तो यहाँ पर तो हम केवल काजू और मूंगफली के दाने इसमें ऐड करने वाले हैं। तो जब हमारी नमकीन बनकर तैयार है, इसको एक हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने इसको नैपकिन के ऊपर डाल दिया था ताकि इनका तेल जो है वो नैपकिन में सूख जाए। किचन पेपर है ये। अब इसमें हमने जो चाट मसाला बनाकर रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। इसको आप एक बार टेस्ट कर लें कि कम या ज़्यादा हो, तो उसी हिसाब से आप इस मसाले को डालें। अगर कम लग रहा हो तो थोड़ा सा और डालें। एक साथ एक ज़्यादा सा ना डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नमक नमक हो जाए, मसाला ज़्यादा हो जाए। इसमें आप भुना जीरा डालेंगे तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। यही चीज़, यही मसाला है जो हमें बाज़ार वाली नमकीन से इसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो ये मसाला आप ज़रूर से डालें बनाकर। और देखिए नमकीन एकदम कुरकुरी खस्ता बनकर तैयार है। और ये हम चने वाली नमकीन में भी ये मसाला ऐड कर देते हैं। अगर बच जाए मसाला तो आप रख लीजिएगा, वो बाद में किसी भी चीज़ में काम आएगा। तो ये नमकीन भी हमारी तैयार है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ ही नमकीन बनाएंगे तो एकदम खस्ता कुरकुरी नमकीन बनेगी, और ये वाला मसाला डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगी। तो इस बार आप किसी भी फेस्टिवल में या घर में आप यूं ही ये नमकीन बना सकते हैं, और खाने में बड़ी ही टेस्टी है। इसके आगे फिर आपको बाज़ार वाली नमकीन बिल्कुल भी पसंद आने वाली नहीं है। तो हमारी नमकीन एकदम बढ़िया सी रेडी होकर तैयार है। अब आप इसको चाहे तो एक दूसरे में मिक्स करके भी बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो यहाँ ये 2 तरीके की नमकीन से हम 3 तरह की नमकीन तैयार करेंगे। तो ये अलग अलग तो तैयार हमारी हो ही चुकी है। अब इस चने वाली नमकीन में हम थोड़ी सी ये साबुत मसूर वाली नमकीन भी ऐड कर देंगे, और इसको हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हमने बनाकर भून कर रखे थे वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये जो मिक्स वाली नमकीन होती है,
ये भी बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है जब दोनों नमकीन हमने मिला दी हैं और ऊपर से थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। तो इसको आप, हमारे घर में तो ये वाली ही ज़्यादा चलती है, जो साबुत मसूर और चने की मिक्स वाली, यही सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और थोड़ी सी हम अलग करके भी रख लेते हैं। तो कुछ लोग चने की केवल खाते हैं, कुछ लोग केवल साबुत मसूर की खाते हैं और कुछ लोग दोनों तरीके की नमकीन खाते हैं। तो आप इसी तरह से ये 3 प्रकार की नमकीन आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं लगता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ी ही आसानी से और एकदम खस्ता और कुरकुरी नमकीन हमारी बनके रेडी हो जाएगी। और प्लीज़ नमकीन बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।